सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। बोर्ड परीक्षाएं बिल्कुल पास में आने से सोशल साइंस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए और इनके आने की भी संभावना है, आज उनका भाई हल होने वाला है। सबसे पहला नंबर FSSAI, इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आइए कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक्ट जो है भारत में सन 2006 में लागू हुआ था। उस समय भारत के पीएम कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक, तो इन्हीं के कार्यकाल में ये एक्ट भारत में लागू हुआ। इसके तहत होता क्या है कि कंपनियों द्वारा बनाए गए प्रोडक्टों की गुणवत्ता एवं क्वालिटी की जांच होती है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरे नंबर पर अपना आता है कोपरा। कोपरा का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है? इसको बोलते हैं ग्राहक सुरक्षा अधिनियम। ये भारत में 1986 में लागू हुआ था। ठीक, इसके तहत क्या होता है? इसके तहत 3 मंच बनाए गए। एक जिला मंच, दूसरा राजकीय मंच और तीसरा बनाया गया राष्ट्रीय मंच। इसके तहत ग्राहकों को होने वाली असुविधा के खिलाफ सुनवाई के लिए इन मंचों पर चर्चा होती रहती है। ठीक, यदि किसी ग्राहक को कोई वस्तु गलत बेच दी गई या गलत तरीके से बेच दी गई तो वह अपनी शिकायत कोपरा के अंतर्गत दर्ज करवा सकता है। चलिए इसके बाद तीसरे नंबर पर पहुंचते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये तीसरा नंबर। HDI को बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक के बारे में जान लेते हैं। मानव विकास सूचकांक शब्द की सबसे पहले पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक। सबसे पहले ह्यूमन डेवलप इंडेक्स के बारे में महबूब उल हक ने सन 1990 में चर्चा की। बाद में विश्व की सहमति के साथ इसको लागू कर दिया गया। ये एक प्रकार का सूचकांक होता है जो विश्व के तमाम देशों पर व उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों के हिसाब से एक सूची बनाता है। ठीक,
वर्तमान में प्रश्न बन सकता है परीक्षा में 2022 में जो HDI की सूची आई है उसमें से सबसे पहला स्थान रहा है यूरोप के एक देश स्विट्जरलैंड का, और नंबर 2 स्थान यूरोप के ही अन्य देश नॉर्वे का रहा है। अगर पूछा जाए भारत का कौन सा स्थान रहा है तो 132, यानी भारत इसमें काफ़ी पीछे 132वें नंबर पर है। चलिए बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अगला नंबर आता है 4, SHG। इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये गाँवों में बहुत ज़्यादा चलता है। स्वयं सेवा संघ, स्वयं सेवा संघ, ठीक। ये एक प्रकार का फाइनेंशियल समूह है, ठीक। SHG बोलते हैं इसको, फुल फॉर्म होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा था UNO का पूरा नाम। UNO इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 में जब समाप्त हुआ था, ठीक, उस समय विश्व में बहुत ही अशांति का माहौल था, जिसको देखते हुए 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई। ये विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है, ठीक। प्रारंभ में इसमें 51 कंट्रीज थी। वर्तमान में 2011 में दक्षिणी सूडान, राजधानी दक्षिणी सूडान की जूबा होती है। दक्षिणी सूडान के जुड़ने से इसमें कुल 193 देश हो गए थे। नोट कर लीजिएगा, स्कोर तैयार भी कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। UNO के बाद अगला है WHO। WHO को हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में अगर कहें तो इसको बोला जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका मुख्यालय जो है जिनेवा शहर स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। GDP का पूरा नाम। GDP का पूरा नाम, GDP को हम लोग बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक। हिंदी में इसको बोला जाए तो सकल घरेलू उत्पाद,
इसका तात्पर्य होता है कि एक वित्तीय वर्ष में किसी देश द्वारा कितना अर्थव्यवस्था को योगदान दिया गया है उसको ही हम लोग जीडीपी के नाम से जानते हैं। जीडीपी के बाद अगला है यूएनडीपी। यूएनडीपी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम। इसके बाद अगला 9 नंबर मेरा आईटी का पूरा नाम। आईटी को हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हिंदी में इसको अगर बोला जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक, इसके बाद अगला नंबर आता है लास्ट WTO, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको बोलते हैं WTO को एक नाम से और हम लोग जानते हैं गैट। 1931 तक WTO को गैट के नाम से जाना जाता था। ठीक, 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। 1931 से 1995 तक इसको गैट के नाम से जाना जाता था और 1995 में इसका नाम बदलकर गैट से WTO कर दिया गया है। इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर पूछा जाए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना तो 1995 में हुई थी। ठीक, और गैट की स्थापना अगर पूछी जाए, ठीक, तो गैट 1931 तक रहा था। ठीक, गैट 1931 तक रहा था। ठीक, उम्मीद है ये सब आपको समझ में आए होंगे। एक बार पुनः इनका रिवीजन कर लीजिए और तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में इनसे एक क्वेश्चन बन सकता है। विगत परीक्षाओं में ये लगातार पूछे जा रहे हैं। इतने अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 1 नंबर आपकी जेब में पहुंच जाएगा। धन्यवाद।